हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट हमारा दो तरह का होता है, एक एनहेंसमेंट टाइप और दूसरा डिप्लीशन टाइप। एनहेंसमेंट टाइप भी दो तरह का होता है, एन चैनल और पी चैनल, और डिप्लीशन टाइप भी हमारा दो तरह का होता है, एन चैनल और पी चैनल। फ्रेंड्स, इमेज में आप एक मॉसफेट देख पा रहे हैं। मॉसफेट में 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। यहाँ पर बीच में हमारे पास एक ये कॉन्टैक्ट होता है जो कि मेटल का बना होता है, इसे हम मेटल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मॉसफेट है। ये जो मटेरियल आप देख पा रहे हैं ये हमारा पी टाइप है, और ये जो दोनों आप वेल्स देख रहे हैं ये हमारा एन टाइप है। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सबस्ट्रेट या फिर बॉडी जिसको बोलते हैं ये होता है। इंटरनली हमारा सोर्स और ये सबस्ट्रेट या फिर बॉडी जिसको बोल रहे हैं ये कनेक्टेड होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। ये टर्मिनल और हमारा सोर्स या बॉडी वाला टर्मिनल जो है हम इसको ग्राउंड रखते हैं। मॉसफेट में आपको 3 ही टर्मिनल्स दिखते हैं, क्योंकि जो हमारा सोर्स और ये सबस्ट्रेट वाला पॉइंट है ये इंटरनली कनेक्टेड होता है। बाहर हमें जितनी पिंस दिखती हैं वो 3 होती हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन। जनरली एफईटी में करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 पीएन जंक्शन हैं। ये अगर ड्रेन और सोर्स को बैटरी से जोड़ दें, ड्रेन पॉइंट को और सोर्स पॉइंट को अगर हम बैटरी से जोड़ दें और सोर्स को लोअर पोटेंशियल पर रखें और ड्रेन को हायर पोटेंशियल पर रखें, तो टेंडेंसी रहेगी करंट फ्लो होने की, लेकिन यहाँ पर रिवर्स बायस में रहेगा क्योंकि एन टाइप हायर है और पी टाइप हमारा लोअर पोटेंशियल में है। तो डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। उसी तरह अगर आप सोर्स को हायर पोटेंशियल में रखें और ड्रेन को लोअर पोटेंशियल में रखें तब भी करंट फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि तब यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए गेट और सोर्स को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। यहाँ पर एक चैनल हम कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चैनल क्रिएट करने के लिए हम गेट और सोर्स को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। सोर्स हमारा लोअर पोटेंशियल में है और गेट हमारा हायर पोटेंशियल में है। अब क्योंकि यह बॉडी पी टाइप मटेरियल है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा गेट हायर पोटेंशियल में होता है, सोर्स तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इस टर्मिनल पर हमारे पास 0 वोल्ट है और इस टर्मिनल पर भी 0 वोल्ट है। तो अब जब ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो जो भी हमारे पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ गेट से इधर सबस्ट्रेट की तरफ होगी। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे और यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर ये जो हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर थी इसके बारे में समझाते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये हमारा इंसुलेटर होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो लेयर है वो हमारा इंसुलेटर होता है, इसकी वजह से ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर की तरफ मूव नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर इसका एक और भी काम होता है। मान लेते हैं हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं और इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये प्लेट हमारा हायर पोटेंशियल में, ये हमारा लोअर पोटेंशियल में रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं। अब मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर एक डाइइलेक्ट्रिक प्लेट लगा देते हैं, इसके बीच में यहाँ पर हम एक डाइइलेक्ट्रिक लगाते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, वोल्टेज सोर्स हमारा उतना ही है, बस यहाँ पर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक लगा दिया तो इसका कैपेसिटेंस वो बढ़ जाता है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये जो हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये भी काम करती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देने से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हो गए, तो इससे जो हमारा ये पी टाइप मटेरियल का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा,
क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसा तब हुआ है जब यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, गेट को हमने हायर पोटेंशियल पर रखा है और सोर्स को लोअर पोटेंशियल पर रखा है, तब ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज सोर्स को बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमारे पास जो भी यहाँ पर एटम्स हैं उनके आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही हम इस वोल्टेज सोर्स को बढ़ाएंगे, मीन्स इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास एटम्स हैं उसके आउटर शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जा करके यहाँ पर जो होल्स होंगे इनको फिल करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहाँ पर हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हम जैसे जैसे वोल्टेज सोर्स को बढ़ाते जाएंगे, जो भी हमारे पास होल्स होंगे उनके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास नीचे होल्स होते जाएंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे और दोनों एन वेल्स के बीच में हमारा चैनल क्रिएट हो जाएगा। यहीं से आप समझ जाएंगे कि एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा एनहेंसमेंट टाइप है जिसमें हमने चैनल क्रिएट किया, और जो हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है उसमें ये चैनल पहले से क्रिएट होता है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में हमें सोर्स और गेट के बीच में ये VGS वोल्टेज कनेक्ट करके एक चैनल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर ये पहले से ही चैनल क्रिएट होता है। बस आप सोर्स और ड्रेन के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करके वहाँ पर करंट फ्लो करा सकते हैं। फ्रेंड्स, करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग ड्रेन और सोर्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सोर्स हमारा लोअर पोटेंशियल में रहता है और गेट हायर पोटेंशियल में रहता है, और इसको हम VDS नाम दे देते हैं। हमारे पास करंट फ्लो होती है उसको हम ID नाम दे देते हैं। तो अब जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाते जाएंगे, करंट का फ्लो हमारे पास बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप VDS को बढ़ाएंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास N टाइप मटेरियल है और ये हमारे पास P टाइप मटेरियल है। रिवर्स बायसिंग इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये सोर्स है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो ये हमेशा ज़ीरो रहेगा, और यहाँ पर इसलिए हमारे पास ये रिवर्स बायसिंग रहेगी। जैसे जैसे आप VDS को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे ये यहाँ पर हमारे पास डिप्लीशन रीजन मोटा होता जाएगा और हमारा जो चैनल है N चैनल वो नैरो होता जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर चैनल नैरो होने की वजह से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि करंट सैचुरेटेड हो जाएगी, और उस समय उस ड्रेन करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, और उस सिचुएशन को पिंच ऑफ सिचुएशन कहते हैं। और वो वोल्टेज जिसमें करंट सैचुरेट हो जाता है उसे हम सैचुरेशन वोल्टेज कहते हैं, इसे हम VDS सैचुरेशन भी कहते हैं। अब आप VDS को कितना भी बढ़ा लें, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ती और वह वहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को मॉसफेट समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मॉसफेट से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको BJT और FET के बारे में पढ़ना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए इलेक्ट्रो रिबूट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।